पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में तो शायद सभी ने सुना होगा। दुनिया भर में मशहूर है ये। पर क्या ये पता है कि इतनी बड़ी यात्रा से ठीक पहले भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी तीनों एकांतवास में चले जाते हैं और वजह कहते हैं उन्हें बुखार आ जाता है। तो आज हम इसी अनोखी और सच कहूं तो काफी दिलचस्प परंपरा की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो जगन्नाथ के ज्वर की कथा शीर्षक वाले एक लेख से ली गई है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इस रिवाज को और इसके पीछे के गहरे मतलब को। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक रस्म या परंपरा भर नहीं है, ये असल में भक्त और भगवान के बीच का एक बहुत ही कह सकते हैं निजी और गहरा रिश्ता दिखाता है। ये सोचने वाली बात है कि भाई भगवान को बुखार क्यों आता है, कैसे आता है और इसका महत्व क्या है। हाँ, तो ये सब शुरू कैसे होता है? लेख में जैसा बताया गया है ये रथ यात्रा से कोई 15 दिन पहले ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को होता है। उस दिन भगवान जगन्नाथ बलभद्र जी और सुभद्रा जी को 108 पवित्र घड़ों से लाए गए ठंडे जल से स्नान कराते हैं। इसे स्नान यात्रा कहते हैं ना। काफी बड़ा आयोजन होता होगा ये। हाँ, बिल्कुल। स्नान यात्रा, और यहीं से मतलब कहानी का वो दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। लोक मान्यता है और लेख भी इसी और इशारा करता है कि इतने ठंडे जल से नहाने के बाद भगवान ठीक हम इंसानों की तरह बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें सर्दी लग जाती है, उन्हें बुखार आ जाता है। अच्छा, मतलब सच में जैसे हमें हो जाता है। हाँ, मान्यता तो यही है। एक कल्पना ही कितनी अनोखी है कि ईश्वर भी ऐसी सामान्य मानवीय अवस्था से गुजरते हैं। सही बात है। और फिर जब वो बीमार हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद शुरू होता है 15 दिनों का अंसार काल। इस वक्त भगवान भक्तों को दर्शन नहीं देते, बिल्कुल नहीं। उन्हें एक खास जगह पर रखा जाता है जिसे अंसार घर कहते हैं। वहां वो आराम करते हैं और मंदिर के जो मुख्य दरवाजे हैं वो भी बंद कर दिए जाते हैं। मतलब पूरी तरह से एकांतवास। अच्छा, तो ये 15 दिन भक्तों के लिए तो बड़े इंतजार वाले होते होंगे। पर इस एकांतवास में सिर्फ आराम होता है या कुछ और भी? मतलब जैसे आपने कहा बुखार आता है तो कोई इलाज वगैरह? हाँ, बिल्कुल होता है। ये नहीं कि सिर्फ आराम कर रहे हैं। इस अंसार काल में भगवान की सेवा बिल्कुल एक बीमार व्यक्ति की तरह की जाती है। उन्हें खास जड़ी बूटियों से बने काढ़े दिए जाते हैं, औषधीय लेप लगाए जाते हैं शरीर पर। मंदिर के जो पुजारी और वैद्य होते हैं वो उनकी पूरी देखभाल करते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये पूरी प्रक्रिया इस बात पर जैसे जोर देती है कि भगवान कितने मानवीय हैं, अपने भक्तों के कितने पास हैं कि उन्हें भी आराम और देखभाल की जरूरत पड़ती है। ये बात तो है। मतलब भगवान को इस तरह एक मानवीय रूप में देखना ये भक्तों के रिश्ते पर कैसे असर डालता होगा? उन्हें शायद ऐसा लगता होगा कि हाँ, भगवान हमारे दुख दर्द समझते हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। इससे भक्त और भगवान के बीच की जो एक दूरी होती है ना, वो कम हो जाती है। जब भक्त ये देखता है कि भाई हमारे आराध्य भी बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी हमारी तरह देखभाल की जरूरत है, तो एक ज्यादा गहरा, एक ज्यादा अपनापन वाला रिश्ता बनता है। ये सिर्फ श्रद्धा नहीं रहती, फिर इसमें एक तरह का स्नेह, एक अपनापन घुल जाता है। ये भक्ति मार्ग का एक बहुत सुंदर पहलू है, जहां ईश्वर सिर्फ सर्वशक्तिमान और बहुत दूर नहीं है, बल्कि वो करीब हैं, सुलभ महसूस होते हैं। सही कहा। और फिर ये 15 दिनों का एकांतवास और इलाज खत्म होने पर तो 15 दिनों के बाद जब भगवान पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तो वो एक नए, एक ताजगी भरे, कह लीजिए युवा रूप में भक्तों के सामने आते हैं। हाँ। इसे कहते हैं नव यौवन दर्शन। नव यौवन दर्शन। अच्छा। ये उनके ठीक होने और एक नई ऊर्जा पाने का प्रतीक है। भक्त बहुत बेसब्री से इस दर्शन का इंतजार करते हैं। तो मतलब अंसार काल के बाद एक तरह का नवीनीकरण, एक नई शुरुआत होती है। बिल्कुल सही, एक रिजुविनेशन। और इसी नई ऊर्जा और स्वस्थ रूप के साथ फिर भगवान जगन्नाथ अपनी उस विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए तैयार होते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल होते हैं। तो ये पूरा चक्र देखिए, स्नान यात्रा से बीमार पड़ना, फिर अंसार काल में एकांतवास और इलाज, और आखिर में नव यौवन रूप में प्रकट होकर रथ यात्रा करना। ये अपने आप में एक अद्भुत कथा है। एक तरह से ये जीवन के उतार चढ़ाव, आराम की जरूरत और फिर एक नई ऊर्जा के साथ वापसी का भी प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो भगवान जगन्नाथ के बुखार की ये जो कथा है, ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है। ये भक्त और भगवान के बीच के उस गहरे, भावनात्मक और बहुत ही आत्मीय रिश्ते को दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे ईश्वर को मानवीय अनुभवों से, हमारी आपकी तरह के अनुभवों से जोड़कर देखा जाता है, जिससे वो आस्था और भी ज्यादा व्यक्तिगत और गहरी बन जाती है। हाँ, और यहाँ एक विचार करने लायक बात भी निकलती है, जिस पर शायद श्रोता सोच सकते हैं कि जब धार्मिक परंपराओं में ईश्वर को इस तरह मानवीय कमजोरियों के साथ दिखाया जाता है, जैसे बीमार पड़ना,
तो ये भक्त की आस्था और ईश्वर के साथ उसके रिश्ते को कैसे प्रभावित करता है, खासकर अगर हम इसकी तुलना उन मान्यताओं से करें जहां ईश्वर को हमेशा सर्वशक्तिमान, अभेद्य और मानवीय अनुभवों से बिल्कुल परे माना जाता है। ये अलग अलग नजरिए ईश्वर के साथ हमारे जुड़ाव के बारे में क्या बताते हैं, इस पर सोचा जा